प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे आज के लेक्चर में। 12th क्लास का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से करें। इस टॉपिक में हम करेंगे कि जैसे किसी का इनवर्स निकालते हैं ना, तो किस तरह से निकालेंगे, किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोस, टेन, कोट इनकी प्रिंसिपल वैल्यू रहेंगी। वो प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से निकालेंगे इस बारे में बताऊंगा और उनके प्रूफ के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे बेटा, ये चैप्टर है ना, ये एनसीईआरटी से करेंगे। एक तो बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है ना, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कम क्वेश्चन हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी कवर हो जाएगा। जो काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह से करें, कहीं भी कोई दिक्कत लगे मेरे से पूछ लें। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले हम किसी फंक्शन के इनवर्स के बारे में सीखेंगे कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो क्यों सीखेंगे, ताकि फिर जैसे हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लेके चलूँ, जैसे मैं तुम्हें कहूँगा साइन इनवर्स की -π/2 से π/2, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने -π/2 से π/2 वैल्यू क्यों ली उसकी। ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको किसी फंक्शन के इनवर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार फंक्शन लेके चल रहा हूँ, फिर उसका इनवर्स करेंगे, फिर टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। एक बार फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, फंक्शन लेके और फिर उसका क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे। ठीक है, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। एक फंक्शन ले लिया ए से बी, कहां से कहां लिया बच्चों, ए से बी, और फंक्शन ले लिया एफ। ठीक है जी, ये कहूंगा मैं इसे डोमेन, क्या कहूंगा बेटा, डोमेन। ये क्या रहेगी बच्चों, कोडोमेन। ठीक है जी, ये है डोमेन और ये क्या है मेरे पास, कोडोमेन। डोमेन में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, इसमें ले लें 4 5 6। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चलूंगा, उस एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा, फिर मैं उनका इनवर्स निकालूंगा। ठीक है ना, ये बताएंगे किसी फंक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए, फंक्शन किस टाइप के होंगे, 1 1 फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है ना, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार ध्यान से देख लेना, 5 मिनट में पूरा फंक्शन क्लियर। ठीक है, फिर इनवर्स करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लें, फंक्शन ए से बी में ले लिया मैंने, एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा जी, एक और ले लें एग्जाम्पल। फंक्शन कहाँ से कहाँ ले लिया, x से y में, ये फंक्शन कुछ भी ले लें जो तुम्हारा मन करे, 4 5 6 7 8, कुछ भी ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है इक्वल एलिमेंट हो, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन। समझ गए नहीं यहाँ तक। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ये फंक्शन ले लिया कहाँ से कहाँ, a से b, एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब मैं लेके चल रहा हूँ, एक बार सुने ध्यान से। हो सकता है 1 की इमेज 4 हो, 2 की इमेज 5 हो, 3 की इमेज 6 हो। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट, डोमेन का जो भी एलिमेंट है ना, इसे एलिमेंट कहेंगे या मेंबर। ठीक है, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट के साथ इमेज हो, मतलब 1 की इमेज 4 के साथ है, 2 की इमेज 5 के साथ है, 3 की इमेज 6 के साथ है। यानी ये 3 एलिमेंट है ना, तीनों की अपनी अलग अलग इमेज है। मेरी बात समझ गई, तीनों एलिमेंट की अपनी यहां अलग अलग इमेज है, तो इसे 1 1 फंक्शन कहेंगे। कैसा कहेंगे, 1 1 फंक्शन। ठीक है बेटा, 1 1 का मतलब यहां भी एक और यहां भी एक एलिमेंट की एक इमेज। ठीक है ना, वो अपनी अलग अलग हो सबकी। जैसे एक बच्चे के पास उसकी अपनी अलग बुक हो, दूसरे के पास अलग हो, तीसरे के पास अलग हो, समझ गए ना, सबके पास अपनी अलग अलग हो, वो 1 1 फंक्शन। बेटा 1 की इमेज अगर 4 हो, 2 की इमेज 4 हो, 3 की इमेज 5 हो। अब देखो, इन दो बच्चों के पास एक बुक है 4, समझ गए, क्या है, एक है ना, तो एक से ज्यादा बच्चे हैं ना, यहां एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मैनी। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, मैनी वन फंक्शन,
मतलब एक से ज्यादा बच्चों के पास एक है। समझ गए मेरी बात को? तो नाम से ही समझ जाना, मैनी वन मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, तीनों के पास एक हो तो भी मैनी वन कहूंगा, चार होते चार के पास एक हो तो भी मैनी वन रहेगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब यहां आ जाए बेटा। हो सकता है इसकी इमेज ये हो, इसकी इमेज ये हो। ठीक है, क्लियर? 4 की अपनी इमेज 6 है, 5 की अपनी अलग इमेज 7 है। तो कैसा फंक्शन है? 1-1 फंक्शन। कैसा बेटा? 1-1 फंक्शन। शायद यहां तक सभी अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, ये यहां हो बेटा, ये यहां हो। अब मैं पूछूं ये कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? 3 है ना, इस तरफ खाली है। देखो अब तक मैंने जितने भी डोमेन के एलिमेंट थे ना, उन सब की इमेज बनाई है, किसी को खाली नहीं छोड़ा। को डोमेन में यहाँ सब की थी, यहाँ को डोमेन का एक खाली छोड़ दिया था, यहाँ भी खाली छोड़ दिया था। यहाँ को डोमेन के तो 2 खाली हैं, इसके साथ साथ डोमेन का भी एक खाली है। तो कैसा फंक्शन रहेगा बेटा? नॉट ए फंक्शन। नॉट ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है ही नहीं। अगर डोमेन का कोई एलिमेंट खाली रह गए ना, जिसकी इस तरफ इमेज ना हो, दैट इज नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन ही नहीं है। पक्का समझ गए मेरी बात को? यानी क्या सीखा आपने कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है, कोडोमेन में कोई खाली भी रह जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? डोमेन के, फिर सुने, प्रत्येक एलिमेंट की इस तरफ इमेज होनी जरूरी है। देखो सबकी इमेज थी ना तो सारे फंक्शन थे, या सिर्फ एक आया जिसकी इमेज नहीं है तो नॉट ए फंक्शन। ठीक है, कोडोमेन में अगर सारे फंक्शनों की यहाँ इस तरफ प्री इमेज है या कोई खाली भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शन है। समझिए मेरी बात को अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखें। 1 2 3 4 5 6 ये फंक्शन ले लिया ए से बी। बहुत काम की बात बताऊंगा, इनसे बहुत अच्छी तरह समझना। 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6। ठीक है, ये छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ। अब बताओ ये कैसा फंक्शन है? इसमें तो मैंने ये कहा था इन 2 की एक इमेज है इस तरफ, है ना, 2 एलिमेंट की एक इमेज, इसलिए ये ज्यादा थे ना तो मैंने क्या कहा? मैनी, यहाँ एक है 1 तो मैनी 1 फंक्शन। यहाँ एक एलिमेंट की 2 इमेज हैं बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो क्या रहेगा? नॉट ए फंक्शन। नॉट ए फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। तुम कहोगे सर पॉसिबल कैसे नहीं है? देखो प्रूफ करके दिखाऊं। एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ले लिया, ध्यान से समझना, बिल्कुल फंक्शन है ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने ले लिया f1, 1 की इमेज क्या होगी? 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1। f माइनस वन की इमेज क्या होगी? -1 का स्क्वायर भी 1। देखो डोमेन के तो अलग अलग एलिमेंट है ना दोनों, 1 और -1, लेकिन रेंज तो दोनों की सेम है 1। तो 2 अलग अलग एलिमेंट की एक रेंज हो सकती है। यहां मैंने 2 अलग अलग एलिमेंट की एक रेंज ली जो पॉसिबल है, हो सकती है, लेकिन कभी भी एक एलिमेंट की 2 रेंज नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। डोमेन का एक एलिमेंट लूं उसकी 2 रेंज नामुमकिन है, होगी नहीं, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ना फंक्शन की 2 कंडीशन बताई है। पहली, यहां डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी, डोमेन के एक एलिमेंट की 2 से 1 से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती। समझ गए ना? एक एलिमेंट की ज्यादा से ज्यादा एक इमेज होगी। समझ गए? एक एलिमेंट की 2 इमेज अगर कर दी तो क्या होगा? नॉट ए फंक्शन। सिर्फ ये 2 कंडीशन, दोनों आप समझ गए होंगे। डोमेन में कोई खाली ना हो और डोमेन के एक एलिमेंट की 2 इमेज ना हो। ठीक है, अच्छा जी। अब 1-2 पॉइंट और हैं बीच में, वो और बता देता हूं बेटा, सुनो। यहां इसमें कोडोमेन में कोई खाली नहीं था ना, तो इस पूरे फंक्शन को कहूंगा 1-1 ऑन टू फंक्शन। क्या बेटा? 1-1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहां इसमें खाली था ना तो इसे क्या कहूंगा? 1-1 इनटू फंक्शन। 1-1 इनटू फंक्शन। यहां भी कोडोमेन में खाली है ना तो 1-1 इनटू फंक्शन। 1-1 इनटू फंक्शन, ये तो खाली डोमेन में रहेगा तो नॉट ए फंक्शन। डोमेन के एक एलिमेंट की अगर 2 इमेज हैं दैट इज नॉट ए फंक्शन। समझ गए बेटा? पक्का क्लियर ना?
फंक्शन समझा दिया, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फंक्शन कब नहीं होंगे, दोनों कंडीशन मैंने अलग लिख दी। फंक्शन कितनी तरह के होंगे वो लिख दी, 1 1 होगा, 1 1 ऑन टू, मैनी वन इनटू ऑन टू, समझ गए ना। इनटू कब होगा, जब यहाँ खाली हो, ऑन टू कब होगा, जब यहाँ खाली ना हो, ठीक है। डोमेन में खाली होना ही नहीं चाहिए, डोमेन में खाली हुआ तो नॉट ए फंक्शन, समझ गए होंगे शायद आप अच्छी तरह। अब सुनो मेरी बात, हम इस चैप्टर में करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। किसी का इनवर्स, इनवर्स का मतलब बेटा देखो ये फंक्शन है, अगर मैं इसका इनवर्स लूं तो इनवर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा। कैसे, ये कोडोमेन थी ना, तो ये तो डोमेन बनेगी, और ये क्या बनेगी, कोडोमेन, उल्टा हो जाएगा। देखो ये फंक्शन ले रहा हूं बी से ए, पहले ए से बी था ना, इनवर्स करूंगा तो उल्टा हो जाएगा बी से ए। अब बी क्या है मेरे पास 4 5 6, ए क्या है बच्चों मेरे पास 1 2 3। क्लियर बेटा अच्छी तरह। अच्छा 4 किसके साथ है, 1 के साथ, ये लो जी। 5 2 के साथ, ये लो जी। 6 3 के साथ, ये लो जी। पक्का क्लियर। ये क्या बन गई अब, डोमेन, और ये मेरे बच्चों कोडोमेन। एक बार बता दो ये फंक्शन है या नहीं है ना, फंक्शन कोई दिक्कत नहीं है ना, एक तरह भी किसी तरह भी कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब मैं ये लेके चल रहा हूं, इस पे ध्यान दें, इसका इनवर्स लेके चल रहा हूं 4 5 6। अब आप ये समझ जाएंगे कि जो मेन चीज मैं समझाना चाह रहा था ना, कि फंक्शन 1 1 होना क्यों जरूरी है, 1 1 ऑन 2, ये ले लिया 1 2 3। 4 की इमेज 1 और 2 के साथ है, 1 के साथ भी 2 के साथ भी। 3 की इमेज 5 के साथ है, 3 की इमेज 5 के साथ है। बेटा अब ये बताओ क्या ये फंक्शन है, ये बी है और ये है ए, बी से किसी फंक्शन का इनवर्स है, इनवर्स होते ये क्या बन गई, डोमेन, क्या बन गई, डोमेन, और ये कोडोमेन। बेटा डोमेन में मैंने कहा था कोई खाली नहीं होना चाहिए, तो खाली आ गया, नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है। अरे समझ गए ना। दूसरी कंडीशन मैंने क्या कहा था, डोमेन के एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, नोट, अरे यहाँ एक एलिमेंट की 2 इमेज है, मैंने मना किया था, नोट ए फंक्शन, होगा ही नहीं। अगर डोमेन में खाली रह गया तो भी फंक्शन नहीं होगा, नोट ए फंक्शन, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो इनवर्स फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए नहीं मेरी बात। अगर फंक्शन मैनी वन है मेरे पास और अगर मैं उसका इनवर्स करूंगा तो वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। समझ गए मेरी बात। अगर फंक्शन क्या है मेरे पास, मैनी वन है, और अगर मैं उसका इनवर्स करता हूं तो दैट इज नॉट ए फंक्शन, वो एक फंक्शन नहीं है। क्यों, मैनी वन यहां है तो 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन उल्टा करूंगा तो ये डोमेन बनेगी, एक एलिमेंट की 2 इमेज, ये नामुमकिन है, दैट इज नॉट ए फंक्शन। तो जब भी आपको मैनी वन मिल जाए तो उसका इनवर्स नहीं होगा बेटा। क्या सीखा यहां से, मैनी वन फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स सिर्फ किसका होगा, 1 1 फंक्शन का, किसका होगा 1 1। ठीक है, समझ गए पक्का। एक पॉइंट और सीखना है, देखो यहां कोई खाली नहीं था ना, तो कैसा फंक्शन था, ऑन टू फंक्शन। अगर यहां कोई खाली नहीं है तो यहां भी कोई खाली नहीं रहेगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर यहां खाली रह गया कोडोमेन तो यहां भी खाली रहेगा। कोडोमेन में खाली रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इसका इनवर्स करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, ये डोमेन बन जाएगी, और डोमेन में खाली हुआ तो नॉट ए फंक्शन। तो मैनी वन भी नहीं होना चाहिए और इनटू भी नहीं होना चाहिए। किसी फंक्शन का इनवर्स सिर्फ तभी पॉसिबल है जब फंक्शन कैसा हो, 1 1 ऑन टू फंक्शन, कैसा हो 1 1 ऑन टू फंक्शन। एक बार बता दो ये बात समझ गया नहीं बेटा, सबसे कीमती बात बता दी है। इस बात को अच्छी तरह एक बार फिर समझना अपने दिमाग से कि किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए सबसे जरूरी ये है कि फंक्शन क्या हो, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। ठीक है, इसके अलावा उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो अब तक सब कुछ समझाया आपको उसे सिर्फ एक लाइन में और बता रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये कह रहा हूँ अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, अगर फंक्शन मैनी वन है, तो बेटा अगर उल्टा करूंगा ना, यहाँ तो 2 की एक इमेज हो सकती है, लेकिन अगर उल्टा करूंगा ना इन्हें तो 1 की 2 इमेज नहीं होंगी, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसलिए आप समझ गए मैनी वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनटू फंक्शन में कोडोमेन में खाली रहेगा, अगर इनवर्स करूंगा
तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा ना डोमेन। अब फिर डोमेन में भी खाली रहेगा। अगर यहाँ खाली है तो इसके इनवर्स की ये डोमेन बनेगी, तो डोमेन में खाली और डोमेन में खाली रहेगा तो भी फंक्शन नहीं बनेगा। तो जब भी फंक्शन मैनी वन इनटू है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, समझ गए, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। चलो तुमसे पूछता हूँ एक, तुम बताओ, यहीं लिख देता हूँ। अब देखना तुम्हें कितना समझ में आया है कितना समझ में नहीं आया। फंक्शन ए से बी है 1 2 3 4 5 6 7। बता दो क्या फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है? इसका इनवर्स होगा, बताओ। फंक्शन 1 1 है, अच्छी बात है, लेकिन ऑन टू तो नहीं है, इनटू है, यहां खाली रह गया, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसे आप इनवर्स निकालूंगा तो इसे यहां लेना पड़ेगा 4 5 6 7, इसे यहां 1 2 3, ये बी ये ए, इनवर्स में उल्टा कर देते हैं ना, 1 4 ये लो, 2 5 ये लो, 3 6 ये लो, ये तो डोमेन में खाली रहेगा, तो इसका इनवर्स नहीं होगा। पक्का समझ गए ना? अगर फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है तो इनवर्स नहीं होगा। अब अगर ये 7 नहीं है यहाँ, अब बताओ इसका इनवर्स होगा? होगा ना। क्यों? क्योंकि देखो डोमेन में भी कोई खाली नहीं है, को डोमेन में भी कोई खाली नहीं है। अब उल्टा करूंगा तो ये डोमेन बनेगी, ये को डोमेन, अब भी कोई खाली नहीं है, तो क्या है, फंक्शन है, इसका इनवर्स हो जाएगा। शायद आप पक्का समझ गए होंगे अच्छी तरह। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेके देखो, देखो बताऊं। अब ये समझ ही गए होंगे आप अच्छी तरह। एक दो एग्जाम्पल वैसे करवा देता हूँ, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह। ये चीज़ है ना बेटा, जो फर्स्ट चैप्टर फंक्शन करेंगे ना उसमें भी काम आएंगी बहुत ज़्यादा। जो फर्स्ट चैप्टर आप फंक्शन करोगे तो ये लगा लें, इसमें फंक्शन का आपका बेसिक हो ही गया सारा। एक बार बता दे जल्दी जल्दी, एफ ए से बी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। 4 5 6, ये कैसा फंक्शन है बताओ, है या नहीं फंक्शन? पहले ये बताओ, सोचो अच्छी तरह जल्दी से, है कैसा फंक्शन है बताओ। एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज है ना, इन दो की एक इमेज है, तो कैसा रहेगा? मैनी वन फंक्शन। सही है, अपना देख लेना किसके कितने ठीक आते हैं। अगर ऐसा हो फंक्शन ए से बी, ये क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6, इसकी ये, इसकी ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, बताओ क्या ये फंक्शन है? बोलो। नॉट ए फंक्शन। क्यों बेटा? क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज हो ही नहीं सकती, दो की एक हो सकती है लेकिन एक की दो नहीं होगी, तो क्या रहेगा? नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है। समझ गए? अगर ऐसा हो, x से y ले लिया फंक्शन, क्या लिया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, बताओ कैसा फंक्शन है? प्रत्येक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है ना, तो 1 1 फंक्शन। कैसा? 1 1, यहां खाली रह गया ना, तो कैसा? इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन। ठीक है, समझ गए ना पक्का? ठीक है। अगर मैं ये पूछूं इसका इनवर्स पॉसिबल है, बताओ क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है? तुम कहोगे सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 ऑन टू होना चाहिए था, तब होता इनवर्स। तो अब तुम इसे लिखोगे, इनवर्स करना हो इसका, तो ये होगा y में 4 5 6 7, ये डोमेन बन गई ना अब इनवर्स में, और कोडोमेन ये बनेगी 1 2 3 1 4 2 5 3 6। फंक्शन है? नहीं है, इसका इनवर्स नहीं है ना। क्यों? क्योंकि डोमेन है ना, अभी डोमेन बन गई, और डोमेन में कोई खाली रह जाए तो नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं है। अब ये इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये होता और मैं कहता अब बताओ इसका इनवर्स है, तुम कहते सर है, ये भी फंक्शन है। कैसा है? 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब यहां खाली हटते ही कैसा हो जाता? ऑन टू फंक्शन। और ये इसके इनवर्स का भी कैसा फंक्शन है? तुम कहोगे सर ये भी है 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, समझ गए? इनवर्स सिर्फ तब पॉसिबल है जब फंक्शन कैसा हो? 1 1 ऑन टू। ठीक है, इनटू होगा तो भी इनवर्स नहीं होगा, मैनी वन होगा तो भी इनवर्स नहीं होगा। पक्का समझ गए? ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेके चल रहा हूं।
देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से बनेगी? x इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू कोस थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, पहले एक बात मैंने ये कहा है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल है जब फंक्शन कैसा हो, 1/1/2। ठीक है, क्या साइन थीटा 1/1/2 है? कोस थीटा 1/1/2 है? सोचो दिमाग से एक बार। नहीं है बेटा। क्या कह रहा हूं मैं? साइन थीटा 1/1 नहीं है, कोस थीटा 1/1 नहीं है। अगर 1/1 नहीं है तो फिर इसका इनवर्स कैसे पॉसिबल हुआ? उस चीज पे पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। अब तुम कहोगे सर 1/1 क्यों नहीं है? देखो प्रूफ करके दिखाऊं अभी। x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, एक फंक्शन ले लिया, चलो fx मानो इस फंक्शन को, फंक्शन ले लिया। कहाँ से कहें? यहाँ x और यहाँ y मान लो, फंक्शन x से y में ले लिया। ठीक है, ये fx लिया है ना, तो यहाँ भी साइन x ले लें बेटा। थीटा लेते तो यहाँ थीटा ले लेता, समझ गए? देखो अब मैं लेके चल दूँ 0, 30 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, यहीं रुक जाओ, बस यहीं पता लग जाएगा। एक बार बताना, 0 अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो क्या आएगा? fx है साइन थीटा, साइन x। f0 लेके चलूंगा तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, ये लो साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है जी। अगर मैं 30 लेके चलूंगा तो 30 डिग्री, यहाँ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या रहता है बेटा? 1/2। तो बेटा यहाँ समझ लो 1/2 है, इसकी ये लो 1/2। ठीक है, फिर लो 180, fx की जगह 180 डिग्री, तो बेटा साइन 180, साइन 180 डिग्री, फिर 0, यहाँ तो ये लो बेटा फिर 0। फंक्शन कैसा हो गया? मैन इवन हो गया। और अभी अभी 1 मिनट पहले बताया कि फंक्शन अगर मैन इवन हो तो इनवर्स पॉसिबल है ही नहीं, नहीं होगा ना इनवर्स। बेटा अभी अभी तो बताया है फंक्शन क्या होगा। अगर फंक्शन मैन इवन है, दो की अगर एक इमेज है मैन इवन है, तो ये तो मैन इवन फंक्शन हो गया। लेकिन अगर इसका इनवर्स करूंगा ना तो इनवर्स नहीं होगा। तो तुम कहोगे सर हम तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, वो कैसे ले लिए? फिर पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो साइन कोस टेन कोट हैं, ये सारे के सारे मैन इवन फंक्शन है। कैसे हैं बेटा? मैन इवन। अगर आप सिंपली इनका इनवर्स कहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया उन्होंने? कुछ लिमिटेड वैल्यू रख ली, सिर्फ उसमें उसका इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, जिनको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान से समझना बिल्कुल। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं सारे के सारे पॉजिटिव। पता है बेटा सेकंड में साइन और कोसिकेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसमें साइन और कोसिकेन पॉजिटिव हैं। जो वैल्यू साइन कोसिकेन की यहाँ है ना, वही वैल्यू यहाँ भी है। समझ गए? फंक्शन कैसा है? ये मैन इवन है, 1/1 है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? कुछ ऐसी वैल्यू रखे, कुछ ऐसा एरिया रखे जिसके अंदर फंक्शन 1/1 हो, मैन इवन ना हो। और वो उन्होंने एरिया रख दिया साइन थीटा के लिए। साइन का खा जब इनवर्स निकालेंगे ना, तो कहाँ से कहाँ ले लिया? ये दोनों क्वाड्रेंट ले लिए। इन दोनों क्वाड्रेंट में वैल्यू अलग अलग हैं सारी की सारी। इसमें साइन क्या है? पॉजिटिव। इसमें साइन क्या है? नेगेटिव। इसमें साइन क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं। इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो साइन तो नेगेटिव हो गया ना। तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में है बेटा? -π/2 से π/2। ठीक है, इसे एंगल को अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये लेता हूँ मैं -π/2। और यहाँ से अगर यहाँ चलेंगे ना तो ये लेते हैं π/2 या 90 डिग्री। समझ गए? यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में चलूंगा तो शायद -π/2 भी कहते हैं, -90। समझ गए? तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी? -π/2 से π/2। अब ये समझ गए -π/2 से π/2 क्यों ली? अगर वो 0 से पाई ले लेता साइन की वैल्यू, तो दोनों की फंक्शन की वैल्यू यहाँ सेम हो जाती, फंक्शन 1/1 नहीं रहता। साइन का फंक्शन 1/1 सिर्फ कहाँ है? -π/2 से π/2, इन दोनों क्वाड्रेंट में। इसलिए साइन का जब भी इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे ना, वो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच की निकालेंगे, इसके अलावा नहीं निकालेंगे। ठीक है, पक्का समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक है,
उसके बाद आ जाए बेटा कोस इनवर्स एक्स, किसकी? कोस इनवर्स एक्स की। पूरे कहीं भी अगर आपको इतनी गहराई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई बताए ना तो मुझे बता देना एक बार, कहीं भी किसी भी तरह से। उसके बाद मैं लेके चल रहा हूं बेटा कोस इनवर्स एक्स। अब तुम कहोगे सर कोस, कोस तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो कोस की वैल्यू तो सेम मिलेंगी दोनों में, तो क्या करें? कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ले ली 0 से पाई, 0 से पाई, इन दोनों में वैल्यू अलग अलग है। देखो इसमें कोस पॉजिटिव है, इसमें तो सारे ही पॉजिटिव हैं, यहाँ कोस क्या है? नेगेटिव। तो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लेके चला? 0 से पाई। क्या रहेगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू? 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में कोस की वैल्यू है ना, सारी कोस है वो क्या है? 1 1 फंक्शन है। क्या है? 1 1 ऑन टू फंक्शन। साइन कहाँ से कहाँ? -π/2 से पाई, -π/2 से π/2, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है? साइन इनवर्स। ये क्या है? 1 1 है। साइन इनवर्स 1 1 कहाँ से कहाँ है? यहाँ से यहाँ। कोस 1 1 कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई। मेरी बात अच्छी तरह समझ गई। सिमिलरली क्या ले लिया? टेन भी ले लिया और कोसेकेंट कोसेकेंट। मैं ये बताना चाह रहा था एक्चुअली में अगर मैं सारी वैल्यू लेके चलूँ तो साइन कोस टेन कोट सारे मैनी वन फंक्शन हैं, इनका 1 1 निकालने के लिए, इनका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक लिमिटेड वैल्यू रखेंगे एरिया, उसमें निकालेंगे फंक्शन सिर्फ 1 1। समझ गए ना? उसमें अगर इन्वर्स निकालूंगा तो फंक्शन कैसा रहेगा? 1 1 ऑन टू। ठीक है, ये मैंने बताया साइन का कहाँ से कहाँ है? -π/2 से π/2। कोस का कहाँ है? 0 से पाई। समझ गए मेरी बात को अच्छी तरह? ये बताना चाह रहा था बेटा। अब इसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ बता रहा हूँ क्वेश्चंस वगैरह, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। क्वेश्चन लेके चल दिया बेटा। देखो पहला ही लेके चल देता हूं, एनसीईआरटी से कर रहा हूं, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। साइन इनवर्स 1/2 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, समझ गई मेरी बात को? क्या ले लिया? साइन इनवर्स -1/2। कुछ फॉर्मूले एक बार और बता रहा हूं, उन्हें और अच्छी तरह समझ लेना। साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा होना तो माइनस आगे आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, क्या हो जाता है? माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब एक बार सुने मेरी बात ध्यान से, माइनस एंगल है ना, चाहो तो इसे आगे ले सकते हो, इसे आगे ले ले, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, समझ गए ना? अब ये बता दे साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? साइन इनवर्स की 1/2 वैल्यू कहाँ होती है बेटा? साइन की वैल्यू 1/2 रहती है मेरे पास 30 डिग्री पे। किस पे? 30 डिग्री। 30 मतलब π/6, तो माइनस तो आगे है, ये क्या आ गया? π/6। ठीक है, एक बार प्रिंसिपल वैल्यू बताना। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके बीच में है बेटा? -π/2 से π/2। मतलब सुनो ध्यान से, -π/2 ये है बेटा, इस तरफ लिख के आऊंगा मतलब -90 से, और ये इस तरफ यहां आऊंगा तो ये +90। साइन इनवर्स किसके बीच में है? -90 से 90, इसके बीच में अगर कोई वैल्यू है ना तो उसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, ये मेरे पास है -π/6, -π/6 का मतलब -30 डिग्री। बेटा -90 से +90 के बीच में 30 डिग्री आता है? आता है ना। -30 डिग्री कहाँ मिलेगा? लगभग यहाँ मिलेगा -30 डिग्री। समझ गए ना? -90 से +90 के बीच में है ना -30 डिग्री, तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? यही होगी -30 डिग्री। आंसर। अगर तुम कहते कि सर इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए जो -90 से 90 के बीच में ना हो, तो उसकी वैल्यू इनवर्स में पॉसिबल नहीं होगी। समझ गए? चेंज करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेके आऊंगा इनके बीच में, इससे बाहर नहीं रख सकता। ऐसे भी कर सकते हो तुम इसे, साइन इनवर्स -1/2 थीटा मान ले, इसे क्या मान ले? थीटा फाई कुछ भी मान ले जो तुम्हारा मन करे। -1/2 इज इक्वल टू उस तरफ ले जाए साइन थीटा। ठीक है, अब तुम कहोगे साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है? साइन थीटा नेगेटिव यहाँ रहता है, पॉजिटिव कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। समझ गए मेरी बात को? साइन थीटा नेगेटिव यहाँ रहता है, पॉजिटिव कहाँ रहता है? ऊपर वाले में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन क्या है? नेगेटिव। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? 30 डिग्री पे, तो -1/2 कहाँ होगी? -30 डिग्री पे। पक्का समझ गए ना? ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करना। अच्छी तरह क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है बेटा? सेकंड पार्ट कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2, थीटा पुट कर दें इसे तो √3/2 इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? कोस थीटा। एक बार बता दो कोस थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है बेटा? कोस की √3/2 होती है 30 डिग्री पे। किस पे? 30 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या π/6, ये रेडियन में है बेटा, ठीक है, पता होगा तुम्हें दोनों। अब ये बता दो प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स x लाई बिटवीन 0 से पाई। अभी बताई थी 2 मिनट पहले। 0 से पाई का मतलब क्या है? ये 0 है और पाई ये है, तो मतलब इन दोनों में होनी चाहिए, यानी 0 से 180 के बीच में हो। क्या 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री आता है? आता है ना। यहाँ से लगा ले, लगभग ये 30 डिग्री लगा लें। समझ गए मेरी बात को? तो इसके बीच में लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू होगी थीटा इज इक्वल टू π/6। आंसर पक्का क्लियर ना? नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। कोसिकेंट इनवर्स 2, कोसिकेंट इनवर्स 2, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। थीटा मान लूं, ठीक है, 2 इज इक्वल टू बेटा कोसिकेंट थीटा। एक बार बता दो कोसिकेंट की वैल्यू 2 कहाँ होती है? 30 डिग्री पे। कहाँ रहती है बेटा? 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहती है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x पता ना बेटा, ये रहती है -π/2 से π/2, ठीक है। क्या रहेगी? -π/2 से π/2, लेकिन क्या नहीं रहेगा? 0 नहीं रहेगा। क्लोज इंटरवल रहेगी बेटा, क्लोज। क्लोज और ओपन इंटरवल का मतलब पता है ना? अगर जैसे ओपन इंटरवल हो तो इसका मतलब ये है कि -π/2 π/2 शामिल नहीं है, बीच का सब कुछ है। जैसे 2 से 3 ले लिया मैंने और मैं ओपन लूँ, इसका मतलब है ना इसमें 2 है ना इसमें 3 है, बीच की बहुत सारी वैल्यू हैं। बहुत सारी मतलब इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं है। 2.01 2.02 2.001 2.00 कितनी इनफाइनाइट। और अगर ऐसा होना क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है 2 भी है इसमें, 3 भी है और बीच की इनफाइनाइट भी है सारी। समझ गए? तो ये क्लोज इंटरवल का मतलब इसमें -π/2 भी है, π/2 भी है और बीच की भी इनफाइनाइट वैल्यू है। पक्का समझ गए मेरी बात? क्या नहीं है? 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0? एक बार देखो, साइन थीटा है, साइन थीटा 0 पे कहाँ क्या होता है? 0। कोसिकेन लेके चलूंगा तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना 1/कोसिकेन थीटा। अरे इक्वल तो है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसिकेन। अगर यहाँ 0 होगा तो ये भी 0, 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अरे मेरी बात समझ में आई या नहीं? देखो कोसिकेन थीटा इक्वल है 1/साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेन, बात सेम है। अगर साइन 0 0 रहता है, इसे मैंने 0 रखा तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसलिए 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो सकती है -π/2 से π/2 के बीच में। ये -π/2 ये π/2 कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन क्या ना हो? 0 ना हो, क्योंकि कोसिकेन में यहाँ 0 होते क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगी रेंज, वो नहीं लेके चलेंगे। पक्का क्लियर? अब एक बार देख लो, -90 से +90 के बीच में 30 डिग्री आता है? आता है ना, तो बेटा सही है आंसर। पक्का क्लियर ना? अब पहुंच जाए बेटा tan इनवर्स √3। क्या है बेटा? tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 यही है बेटा। थीटा मान लें, -√3 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू -√3 कहाँ होती है? ये बता दो। tan थीटा की वैल्यू √3 कहाँ होती है बेटा? tan थीटा √3 रहता है। tan थीटा की वैल्यू √3 60 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री पे क्या रहता है? √3 प्लस का, लेकिन ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? -60 डिग्री। समझ गए? साइन थीटा 1/√3 रहता है 30 डिग्री पे, ठीक है ना। साइन थीटा 1 रहता है 45 पे और √3 किस पे रहता है? 60 डिग्री पे। समझ गए ना? 60 डिग्री, या ये लिख दे -π/3, ठीक है। पक्का क्लियर ना? अब ये देखे बेटा tan थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? tan की प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan थीटा लाई बिटवीन -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा क्लोज? क्योंकि π/2 अगर tan थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट π/2 रख दी ना तो tan 90 इन्फिनिटी चला जाता है। tan 90 की वैल्यू क्या रहती है? नॉट डिफाइंड। समझ गए ना? इसलिए क्या रहेगा? ये ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ये बता दें -90 से +90 के बीच में क्या मेरे पास
-60 डिग्री आता है ना बेटा। ये -90 है मेरे पास, इससे इस तरफ आऊँगा तो -90, ये मेरे पास मेरे बच्चों +90, इसके बीच में पूछ रहा है -60 यहाँ से आ जाएगा, है ना, इसके बीच में है, तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी आंसर। पक्का समझ गए ना बेटा। नेक्स्ट पे पहुँच जाएँ, कोस इनवर्स -1/2 खुद करके देखें, टेन इनवर्स -1, सारे ऐसे कैसे खुद करें। फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो मेरे से पूछना। क्वेश्चन नंबर में इसका 11th कर रहा हूँ बेटा, देखें 11th क्या है बेटा, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। बेटा क्वेश्चन एक बार फिर देख लूँ मैं, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू बतानी है। सुनो ध्यान से, एक एक निकाल लेता हूँ पहले। टेन इनवर्स 1 थीटा मान ले तो 1 क्या आया, टेन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, थीटा इज इक्वल टू π/4 45 डिग्री, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसकी, टेन थीटा की अभी बताई थी -π/2 से π/2, क्या -π/2 से π/2 के बीच में 45 डिग्री आता है, -90 से 90 के बीच में 45 आता है ना, इसकी वैल्यू होगी, सही है, पक्का क्लियर, ठीक है। दूसरा बता दे कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2। बेटा कोस की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है, बता दे एक बार, इसे थीटा मान लो -1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू कोस की लाई करती है बेटा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ये बताओ 0 से पाई के बीच में -1/2 वैल्यू कहाँ होती है कोस की, बताओ। कोस की वैल्यू -1/2, कोस नेगेटिव रहता है 0 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ना कोस, 0 से पाई के बीच में वैल्यू नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो 1/2 वैल्यू कहाँ होती है कोस की, 60 डिग्री पे रहती है, कहाँ रहती है 60 डिग्री पे। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो तो क्या करें, 180 में से घटा दें, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आया 120 डिग्री, कितना आया 120 डिग्री। पक्का समझ गए ना 100%। बेटा 1/2 वैल्यू है ना वो रहती है 60 डिग्री पे, किस पे 60 पे, लेकिन ये तो प्लस का 1/2 होना तो 60 पे रहती है, ये तो माइनस का 1/2 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड में कोस नेगेटिव रहता है। जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो पाई में से घटा दें, पाई में से कुछ घटाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस नेगेटिव, पाई मतलब 180 में से 60 घटाया, कितना आया 120 डिग्री, ठीक है। डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में, तो क्या करूँ 120 गुणा π/180 लिख दें, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना आया 2π/3, ठीक है। इसके बीच में लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तीसरा बता दें, तीसरा क्या है बेटा, साइन इनवर्स -1/2, ये लो जी -1/2 थीटा लिख दूं तो -1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है बेटा, साइन थीटा 1/2 होता है 30 डिग्री पे, -1/2 -30 कर दूं, क्या कर दूं -30 डिग्री, या ये लिख सकते हो -π/6। डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट लेकर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 के बीच में -π/6 आता है, -90 से +90 के बीच में -30 आएगा, समझ गए, पक्का क्लियर ना। सबकी वैल्यू पुट कर दें, टेन इनवर्स 1 इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास π/4, कोस इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू क्या आई 2π/3, इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास -π/6। बेटा एलसीएम ले लें, क्या लेके चलूं, 12 ले लूं, 4 तिया 12 3 पाई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12 -2 पाई, 8 9 10 11, 11 में से 2 गए तो 9, 9π/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना है 3π/4 आंसर। एक बार बता दो अच्छी तरह समझ में आया है नहीं, कितना आ गया 3π/4, क्लियर ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, 12 खुद करना, सेम ऐसे कैसा है बेटा, कुछ भी नहीं है। 13 है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, क्या दे दिया बेटा, 13 दे दिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। बेटा बहुत अच्छी मेहनत किया करो,
जो काम बताया जाए डेली करें, बहुत अच्छी तरह मेहनत करें, अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखें, अपने आप को मोटिवेट करते रहा करो, ठीक है ना। जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे ना उतना अच्छा पढ़ोगे। पूरी ताकत लगा दे पढ़ाई के पीछे। जहाँ कहीं कोई भी दिक्कत लगे, कोई स्टेप ना समझ में आए, कमेंट्स करके पूछ लिया करो, वैसे पूछ लो, पर पढ़ो बेटा अच्छी तरह, ठीक है ना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, जो तुम कर सकते हो ना अपनी तरफ से बेस्ट वो करो, ठीक है ना। पूरी मेहनत किया करो, ये ना हो फॉर्मेलिटी एक दिन पढ़ लिए, 2 मिनट वीडियो देखिए, 2 मिनट पढ़े ना। जो काम करवाऊँ कोशिश किया करो, कॉपी पेन लेके साथ बैठो, कॉपी पेन में नोट किया करो सारे का सारा काम, ठीक है। अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करें। बिना टाइम टेबल आज तक दुनिया में कोई सफल नहीं हुआ है, मेरी ये बात याद रखना ज़िंदगी भर, ठीक है। अपना टाइम टेबल बनाएं, दिमाग को कंसंट्रेट करें, उसके अकॉर्डिंग अच्छी मेहनत करें, ठीक है ना। आगे लेके चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ऑप्शन दे दी, कह रहा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। आपको पता है वाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, साइन इनवर्स की। इसकी तो लाई करेगी बेटा -π/2 से π/2 के बीच में। आंसर देख लो कौन सा है इसका ऑप्शन, बेटा बी है, बिल्कुल सही है। 14 पे पहुंच जाए, 14 दे दिया tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2, सेकेंड इनवर्स -2, ठीक है। देखो बेटा कर रहा हूं, सबसे पहले एक बात बता दो, tan इनवर्स √3 सेकेंड माइनस थीटा, सेकेंड इनवर्स माइनस थीटा, माइनस आगे आ जाता है माइनस सेकेंड इनवर्स थीटा, क्या रहेगा माइनस सेकेंड, एक माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस सेकेंड इनवर्स 2, यहाँ तक पक्का क्लियर, ठीक है। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स की वैल्यू √3 कहाँ रहती है, आपको पता है tan की वैल्यू √3 रहती है 60 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0 से π, 0 से π के बीच में, 0 से 180 के बीच में 60 आता है ना, आता है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड बेटा, सेकेंड की वैल्यू 2 कहाँ रहेगी, कोस की वैल्यू 1/2 रहती है 60 डिग्री, बिल्कुल सही है बेटा। तो सेकेंड की 2 वैल्यू कितनी किस पे रहेगी, 60 डिग्री, सेम वही π/3, किस में बेटा π/3। सेकेंड की प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेकेंड की प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी, सेकेंड की प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी बेटा 0 से π, लेकिन क्या नहीं रहेगा, π/2 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा π/2, आपको पता है ना सेकेंड थीटा इक्वल रहता है 1/cos थीटा, ठीक है बच्चों। और अगर कोस थीटा की वैल्यू थीटा की जगह मैं π/2 रखूं तो कोस 90 रहता है 0, और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए कुछ भी हो सकती है, क्या नहीं रहेगी, π/2 नहीं रहेगी। 0 से π, एक बार ये बता दो 0 से π के बीच में π/3 आता है, मतलब 0 से 180 के बीच में 60 आता है, आता है ना, बिल्कुल सही है। π/3 + π/3 2π/3 आंसर। एक बार बता दो, अच्छी तरह समझ में आया नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा, अच्छी तरह पढ़ना, पूरा ध्यान लगा के। थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए हो गई, आज बेसिक करवा दिया, कोशिश तो ये कर रहा था, सोच रहा था कि आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर दूं एक वीडियो में ही, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह करना। ये लगा लें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है ना, बिल्कुल नींव है, उसकी नींव है वो बनाई है, उसे बिल्कुल ध्यान से समझना अच्छी तरह। अगले लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे फिर, ठीक है बेटा। यहाँ तक काम करें, अच्छी तरह पढ़ें, मस्त रहें, बाय।